मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे
मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। ओम शांति। बाबा की याद संपूर्ण संसार की और मनुष्य आत्मा की हर समस्या का समाधान है। और इसीलिए बाबा जब आते हैं तो हमें सबसे पहले याद की यात्रा सिखलाते हैं। और इस याद का आधार है परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय, उनको जानना, उनको मानना, उनको अपना बनाना और उन्हें दिल से प्यार से याद करना। परंतु अक्सर मनुष्य आत्मा का संशय उसे निश्चय बुद्धि बनने नहीं देता, प्रीत बुद्धि बनने नहीं देता और किसी न किसी बात में उलझकर मनुष्य आत्मा अपने आप को ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित कर लेती है। और इसीलिए बाबा रोज़ हमें स्मृति दिलाते हैं कि वास्तविकता में हमारा परिचय क्या है, परमात्मा कौन है और उसकी याद से हमें कितनी अनंत प्राप्तियां होती हैं। और ये स्मृति ही आत्मा को विभिन्न प्रकार की समर्थियां दिला देती है। आज की मुरली भी हमें इस ईश्वरीय याद का महत्व बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख, 11 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? बुद्धि पर जोर डालेंगे तो याद आएगा कौन सी रस्म हमारे सृष्टि चक्र को बार बार याद दिलाती है। उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं।
फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है ना। वह भी रस्म है। तो इन रस्मों के भावार्थ को खुद बाबा आकर हमें समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। दुनिया में भी कहते हैं ना, गॉड इज वन। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है। जब शुरू में समझाएं तो डायरेक्टली नहीं बोलना है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है। कौन से दो बाप है? लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, चाहे खुदा कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे भगवान कहो, है तो एक ही। सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान उवाच है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए। क्या लिखवाना है? गीता में है भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? ज़रूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, ज़रूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। डेफिनेटली जो बाद में आएंगे उनके जन्म कम होंगे। जो सबसे पहले आए और अंत तक रहते हैं, उनके 84 जन्म। जो बाद में आए उनके कम। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, ज़रूर संगम पर ही सीखते होंगे, है ना। संगम पर ही सब कुछ सीखते हैं ना। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। इन आँखों से देख नहीं सकते। क्यों? आँखों की तो लिमिटेशन है। आत्मा अनलिमिटेड है, परमात्मा अनलिमिटेड है। तो हद की आँखों से बेहद की चीज़ कैसे देखेंगे, है ना। तो बुद्धि से समझते हैं। बुद्धि का तीसरा नेत्र है ना, तो बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह
सदैव पावन है ना। आत्मा पहले पावन है, फिर पतित बन जाते हैं, परंतु परमात्मा सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है ना। गॉड इज वन और फिर गॉड इज ट्रुथ, ये भी बताना है। बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता ना। वह किसी को कह ना सके कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं, है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं। तो ये चक्र, इसकी यादगार फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य नाम है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, है ना। कौन है वो भाग्यशाली रथ? ब्रह्मा बाबा। पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। तो बाबा सेवा की विभिन्न विधियां बता रहे हैं। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ।
जो ज्ञान दे, जो पावन बनाए, वो सब जगह तो हो नहीं सकता ना, है ना। सब में तो ज्ञान नहीं है, सब तो पवित्र है ही नहीं। तो रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ, कहते हैं ना भगवान को। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए ना। मुख्य है ही गीता। भगवान वाच्य है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना, है ना। भगवानुवाच यानी भगवान बोले, तो बिना मुख के कैसे बोलेंगे। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बगैर बोले कैसे। तब कहते हैं, क्या लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं ना। वही नंबर 1 आत्मा उसी के तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा वो भी कोई कम थोड़ी ना है, पहली आत्मा है ना। भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। आत्मा वही है, देह अलग है, देह अंतिम वाली है। जो पहली देह थी वो श्री कृष्ण की थी, तो उसी आत्मा की जो अंतिम देह है वो ब्रह्मा बाबा की है। तो बाबा कहते हैं हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ, वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं। और कोई तकलीफ की बात नहीं, बस क्या करना है, पढ़ना है, बाबा को याद करना है, फिर बाबा ले जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं क्या करो, माम एकम याद करो। तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है, जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को
राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कब? जब भारत सचखंड था, जब यहाँ सतयुग था। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे जानते हो, अमर तो ज़रूर अमरपुरी में होंगे, और तो कहीं हो नहीं सकते। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? मृत्यु लोक में, इस दुनिया में किसी को कह नहीं सकते ना कि आप अमर रहो, है ना। यहाँ तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में तो फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। तो बाबा कैसे मुरली के द्वारा भी हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर सकते हैं, वो भी बता रहे हैं। तो भी देखो ना, मुरली में भी कितने मैसेजेस आते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ये बाबा ने हमें सिखाया है कि कैसे बिना मीटिंग के भी आपस में आप शेयर कर सकते हो बातें। तो बाबा कहते हैं राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। तो बाबा ये भी बताते हैं कि बुद्धि को किन बातों में बिजी रखो और किन बातों में लगाने से टाइम एनर्जी वेस्ट होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, है ना। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। ध्यान में जाती हैं संदेशियाँ, पैगाम लेकर आती हैं, तो बाबा कहते हैं इससे कोई प्राप्ति नहीं है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है। पहले ज़्यादा होता था, आजकल तो बहुत कम होता है। तो पहले ब्राह्मण के तन में भी आत्माएं आती थी, संदेशी के तन में भी आत्माएं आती थी, अभी बहुत कम है। तो बाबा कहते हैं उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, है ना। तो अगर किसी को किसी बात की गिल्ट होती है, मन खाता है, तो रोती भी है वो आत्मा। कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे ना। पहले ये रस्म बहुत होती थी। पहले ब्राह्मण भी पवित्र रहते थे, तो उनके तन में आत्मा आती थी, तो अपनी बातें शेयर करते थे। तो बाबा कहते हैं कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? पहनेगी तो वो ब्राह्मण का शरीर ही ना। तो शरीर तो किसी और का है। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंच ते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी
झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स निकालते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की। इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद, बाकी विस्तार में ज्यादा नहीं जाओ। बाबा कहते जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माम एकम याद करो तो तुम सतु प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर दोबारा चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, है ना, अलग अलग धर्म स्थापक आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। देखा है ना झाड़ का चित्र। तो पहले है मुख्य तना, फिर अलग अलग धर्म स्थापक आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए, है ना। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम अनुभव से कहते हो तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। यह निश्चय में कहाँ संशय है। पापा ने कई बार बताया है खुशी क्यों नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डाउट है। दो कारण बाबा ने कई बार बताया। एक देह अभिमान है, दूसरा कोई ना कोई संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है ना। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, क्या खाएं, है ना। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे। तो आंखें बहुत धोखा देती हैं। और इसीलिए देखो आजकल मोबाइल कितना धोखा देता है, कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट कराता है। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं। इन पर
पूरी नज़र रखनी चाहिए। कौन सी नज़र रखेंगे? बुद्धि की नज़र रखेंगे। ये आंखें धोखा देती हैं, ये आंख धोखा नहीं देगी, तो ये आंख, इन दो आंखों पर नज़र रखे। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, ऐसे भी नहीं करना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। क्या करना है? क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। तो ये जो देह अभिमानवश आत्मा देखती है, इसको फिर आत्म अभिमानी दृष्टि से देखना है। सबको आत्मा भाई भाई के रूप से देखना है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है ना। कौन सा अहंकार? शुद्ध अहंकार, स्वमान में रहना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। कौन है यथार्थ योगी? जो पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखते हैं। दोनों चीजें। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें। यही है यथार्थ योग ना। क्या करना है? जब चाहे तब बुद्धि को समेट ले और एक से लगा ले। स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित, है ना। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, है ना, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, मतलब खुद की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना
और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो क्या करना है? शुभ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। अच्छा, ओम शांति। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा, वतन की सैर कराते हैं। वतन की सैर कराते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। गूंजी मुरलियाँ जब से तेरी, हमें लगता कि सुनते हैं जो लोरी। तन मन की सुध बुध भुलाए बाबा, तेरी यादों में खो जाते हैं। तेरी यादों के झूले में